जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में सीएजीआर कैसे कैलकुलेट होती है या फिर म्यूचुअल फंड में सीएजीआर कैसे काम करती है। देखिए, मैं और मेरे जैसे जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जब भी आपको कैलकुलेशन वाली वीडियो बना करके देते हैं, तो उस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया जाता है कि भाई इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको इतना परसेंट का सीएजीआर मिल सकता है, और अगर आप इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको इतना परसेंट का सीएजीआर मिल सकता है। और जब हम म्यूचुअल फंड का आपको पास्ट रिकॉर्ड बताते हैं, तब भी आपको ये बताया जाता है कि भाई इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में इतना परसेंट का सीएजीआर दिया है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सीएजीआर का मतलब ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। जैसे हमें बैंक से ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह से सीएजीआर हमें मिलता है। तो दोस्तों, एक बात ये बता दूं कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा जो है ना, स्टॉक मार्केट में जाता है, जहां पे आपको रिटर्न की गारंटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो अच्छे रिटर्न मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो सवाल यहाँ पे आता है कि आखिर सीएजीआर कैसे काउंट होता है। देखिए दोस्तों, एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको भी ये जानना बहुत जरूरी होता है। जिस भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में आप निवेश करते हैं, उसके दाव पेच के बारे में आपको समझना जरूरी होता है। अगर आप नहीं भी समझेंगे तब भी सिस्टम उसी तरह से काम करते रहेंगे, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आप थोड़े से अवेयर रहेंगे कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करती है। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जो सीएजीआर शब्द है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसे जान लेते हैं। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप सभी को कहा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो एट द एंड आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, जहां पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न लेकर के जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि रिटर्न की गारंटी नहीं होती है? इसका एक कारण है कि स्टॉक मार्केट जो है ना, इसका स्वभाव है कि कभी भी ये एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। अगर स्टॉक मार्केट को आगे बढ़ना होगा तो थोड़ा सा गिरेगा, और गिरना होगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि गिर गिर कर बढ़ता है और बढ़ बढ़ करके चढ़ता है। कुछ इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक मार्केट का चार्ट बनाया हुआ है एक एग्जाम्पल के लिए। कुछ इसी तरह से हमें स्टॉक मार्केट देखने को मिलता है। अब सपोज कीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं। पहले साल आपने इन्वेस्ट किया, आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है। तो आपने क्या देखा कि आपको पहले साल 10% का अच्छा खासा प्लस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसी तरह से दूसरे साल आपने निवेश कंटिन्यू रखा और आप देख रहे हैं कि आपको 20% का रिटर्न मिल गया। और इसी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को आप लगातार कंटिन्यू रखते हैं, और तीसरे साल क्या देखते हैं कि आपको शानदार 30% का रिटर्न मिल गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा पीक पर पहुंच गया था। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट पीक पर पहुंच गया था, स्टॉक मार्केट का नेचर है कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव दोनों इसके पार्ट हैं, तो स्टॉक मार्केट में यहाँ से गिरावट भी आता है। अब आप देखिए, पहले साल आपने प्लस में 10% का रिटर्न लिया, दूसरे साल प्लस में 20% का रिटर्न लिया, और तीसरे साल प्लस में 30% का रिटर्न लिया। लेकिन चौथे साल आप क्या देख रहे हैं कि आपको माइनस में भी रिटर्न देखने को मिल रहा है, वो भी 10% का। क्योंकि स्टॉक मार्केट का अगेन स्वभाव है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है। लेकिन आप पेशेंस से बने रहते हैं, क्योंकि आपको लंबे समय तक निवेश करना था। तो आप देखते क्या है कि स्टॉक मार्केट उबर जाता है, यहाँ से अच्छा खासा स्टॉक मार्केट रिकवर कर लेता है, और पांचवें साल आपको अच्छा खासा 40% का रिटर्न मिल जाता है। तो अब देखिए, ये जो रिटर्न जैसे जैसे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। पहले साल हमें 10% का रिटर्न मिला प्लस में, दूसरे साल हमें 20% का रिटर्न मिला प्लस में, तीसरे साल हमें 30% का रिटर्न मिला प्लस में, और चौथे साल हमें 10% का माइनस में रिटर्न मिला, और पांचवें साल हमको 40% का प्लस में रिटर्न मिला। तो इस 10% को माइनस करने के बाद भी हमारा जो रिटर्न बन रहा है ना, वो 90% का बन रहा है। और इस रिटर्न को लेने में हमें 5 साल का समय लगा, या फिर हम 5 साल तक निवेशित रहे तब हमें ये रिटर्न मिल पाया है। तो अब होगा ये कि ये जो 90% का रिटर्न है ना, इसको लेने में हमें 5 साल का समय लगा था। तो इस 90% को हम 5 से डिवाइड करेंगे। हमें जितना भी रिटर्न मिला है उसको लेने में जितना भी समय लगा है, उससे हमें डिवाइड करना होता है। ये 10 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम रिटर्न काउंट कर लेंगे, और यहाँ पे हम जितना समय लगा है उस पैसे को निवेशित छोड़ने में या निवेश करने में, उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और उसको हम यहाँ पे भाग देंगे। जितना भी समय लगा है उस रिटर्न को उतना से हम भाग दे देंगे, तो हमें आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस केस में देख सकते हैं हमें 90% का रिटर्न मिला है, और इस रिटर्न को लेने में हमें 5 साल का समय लगा है, या फिर हम 5 साल तक इन्वेस्टेड रहे हैं। तो अगर इस 90 को हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 18% का रिटर्न निकल करके आ रहा है।
तो इस केस में ये बोला जा सकता है कि भाई मैंने जब 5 साल तक निवेश किया तो हमें CAGR जो है वो 18% का देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से CAGR काउंट होता है, यानी कि जितना भी रिटर्न आपको मिल रहा है उस रिटर्न को काउंट करके उसका एवरेज निकाला जाता है कि भाई एवरेज कितना आया, उसी को हम CAGR कहते हैं। किसी साल आपको ज्यादा भी मिल सकता है और किसी साल आपको कम रिटर्न भी मिल सकता है, किसी साल माइनस में भी मिल सकता है, किसी साल जीरो रिटर्न मिल सकता है, ना प्लस में ना माइनस में। तो इस तरह से हमें कितना रिटर्न मिला, इस रिटर्न को लेने में हमें कितना साल लगा, इसको कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाला जाता है, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो कुछ इस तरह से म्यूचुअल फंड में CAGR काउंट होता है, या फिर कुछ म्यूचुअल फंड में इस तरह से CAGR काम करती है। आई होप कि CAGR के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें मैं आप सभी से करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कमेंट्स में ये बोलते हैं कि भाई जब मैं आपको कमेंट्स करता हूं तो आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों 3 कारणों से आपको कमेंट्स के हो सकते हैं रिप्लाई ना मिले। सबसे पहला कमेंट्स ये कि आप ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं जिस पर मैंने पहले से ही ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, या फिर बहुतायत में इस तरह के वीडियो अवेलेबल है जिस तरह का आप डिमांड कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आपका बहुत ही कॉमन सवाल है जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, वो जो कमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं रखता है, इस कारण से आपको हो सकता है जवाब ना मिले। और तीसरा कारण, आपने बहुत ही अच्छा शानदार सवाल पूछा है और उस पर मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, इसलिए भी आपको उसका सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है, क्योंकि जिस दिन मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा उसी दिन आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी कमेंट्स कीजिए। मैं सभी का कमेंट्स पढ़ता हूँ। हाँ, इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सभी का रिप्लाई कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, अपना भी मेरा बिजनेस है, फिर आपके लिए वीडियो वगैरह भी बनाना पड़ता है, तो इस चक्कर में मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल जाए कि म्यूचुअल फंड में CAGR कैसे काम करता है, या फिर म्यूचुअल फंड में CAGR कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बिजनेस में, काम धंधे में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, आपको समय नहीं मिलता है कि आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक करें, और आप ये चाहते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय हो, तब हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करे कि अभी आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि इसी सर्विस के लिए लोग भारी भरकम चार्ज करते हैं, और ये सर्विस मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कब कब मैंने इस टेलीग्राम के जो भी मेंबर्स हैं उनको नोटिफाई किया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।